बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कोलकाता रेप मर्डर केस पर एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजी के बाद सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन सुबह से देखा जा रहा है। रेप मर्डर केस के तार जोड़ने की कोशिश में सीबीआई है, जगह जगह छापेमारी चल रही है। लेकिन इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो आपको बताएं। आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। इसके लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच गई है। प्रेसिडेंसी जेल जिसमें संजय मौजूद है, वहां पर उसके पहुंचने की खबर मिल रही है। दिल्ली से पहुंची थी जो सीएफएसएल की टीम एक्सपर्ट्स के साथ, वो भी प्रेसिडेंसी जेल पहुंची है। अब आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया था। कल ही संजय का भी होना था पॉलीग्राफ टेस्ट, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये हो ना पाया। तो आज ये पॉलीग्राफ टेस्ट होने की खबर मिल रही है। टीम पहुंच चुकी है। वरुण ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण से ही जानकारी लेते हैं। वरुण बताइए, कितना वक्त हो गया है सीएफएसएल की जो टीम पहुंची है और कितना टाइम लग सकता है? कुछ इनसाइड अपडेट हो आपके पास? देखिए, बिल्कुल करीब आधा घंटा हो चुका है। सीबीआई की जो सीएफएसएल की टीम है वो प्रेसिडेंसी जेल पहुंच चुकी है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि और 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। बेहद अहम हो जाता है संजय राय का ये पॉलीग्राफिक टेस्ट, क्योंकि सीबीआई को इस बात की पूरी आशंका है कि जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, जो आरोपी संजय राय अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ कोई एक दूसरा शख्स या कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जो सेमिनार रूम है उसके दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई थी। तो आखिरकार क्या इसके पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी है? क्या कोई सेमिनार रूम के बाहर कोई शख्स था जो कि जानकारी दे रहा था, हर जो आरोपी संजय राय उसको इस बात के लिए आसपास नज़र बनाए हुए था? कई और लोग हैं जो कॉलेज की जो प्रोफेसर है, एक्स प्रिंसिपल है, क्या वो कहीं इस कॉन्स्पिरेसी में तो शामिल नहीं है? तो आखिरकार उस रात को पूरा घटनाक्रम क्या था, इन सबको जानने के लिए जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो करवाना चाहती है सीबीआई। और कल कुछ टेक्निकल वजह से जो सीबीआई की टीम पहुंची तो थी प्रेसिडेंसी जेल, लेकिन जो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हो पाया था। तो अगर अब से 10 से 15 मिनट के अंदर भी पॉलीग्राफिक टेस्ट शुरू होता है तो 5 से 6 घंटे की प्रक्रिया है, जिसके अंदर जो सवालों की लिस्ट सीबीआई ने पहले से तैयार कर रखी है वो सवाल दागे जाएंगे। बेहद कंट्रोल अनकंट्रोल वे में जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि आसमान का रंग क्या होता है, सेब का रंग क्या होता है। ये बड़े अनएक्सपेक्टेड सवाल भी होते हैं। कोशिश ये रहती है कि जो सवाल पूछे जाए उस पर किस तरीके से बॉडी ने रिएक्ट किया, उन सब नतीजों के आधार पर ही सच या झूठ का फैसला होता है। तो अब से 10-15 मिनट में अगर ये टेस्ट शुरू होता है तो 4-5 घंटे लगेंगे पॉलीग्राफिक टेस्ट को पूरा होने में। जी बिल्कुल, देखिए वरुण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने सही एग्जांपल दिया, नर्वस सिस्टम को शॉक में डाल करके नर्वस सिस्टम जब काम डाउन हो, किस तरीके के बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है सामान्य सवाल पे और कठिन सवालों पे कितना हार्ट बीट बढ़ रहा है। अमूमन यही अंदाजा लगाया जा सकता होगा। उसी अंतर के आधार पर टीम को कुछ जानकारी मिले, क्योंकि लगातार ये भी तो खबर आ रही थी ना वरुण कि ये जांच में बहुत सारी बातें नहीं कह रहा है। और जो टीम आई थी साइकोलॉजी टेस्ट करने वाली, उसने भी बताया था कि इसकी साइकी बहुत क्रिमिनल साइड या सेक्सुअली डिसऑर्डर टाइप कुछ इस तरीके की जानकारी आई थी। देखिए, बिल्कुल जो साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ था, साइकोलॉजिस्ट पहुंचे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल डिसऑर्डर वो इसके अंदर नजर आता है। मेंटली बहुत स्ट्रांग है, सवालों के जवाब बेहद नपे तुले तरीके से दे रहा था। यही वजह थी कि सीबीआई की जो डॉक्टर्स थे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक बार पॉलीग्राफिक टेस्ट संजय रॉय का करा लेना चाहिए। अगर इसका टेस्ट होगा तभी जो सवाल बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से सोच समझकर साइकोलॉजिस्ट के आगे जवाब दे रहा था और सीबीआई एक्सपर्ट की टीम के सामने दे रहा है, उन्हीं सवालों को बेहद एक अलग अंदाज में, जिसमें कि वो हाँ या ना में जवाब दे सके, वो सवाल अब दोबारा से संजय रॉय के आगे रखे जाएंगे। क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का शक है। सेमिनार हॉल था, उसके दरवाजे की भी कुंडी टूटी हुई थी। सीबीआई को ऐसा लग रहा है कोई शख्स बाहर ना खड़ा हो, क्योंकि अगर किसी ने इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, आसपास किसी को किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई, ये कैसा संभव हो सकता है? तो इसीलिए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का पता लगाने के लिए, अनर्थ करने के लिए, और जिस तरीके से संजय राय बेहद दिमागी तौर पर मजबूत है, सवालों के जवाब छुपाने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं सवालों का हाँ या ना यानी कि सच में जवाब हासिल करने के लिए ये पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है। बिल्कुल वरुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीन को रिक्रिएट किया गया, तो बहुत सारे रेफरेंस इस वक्त सीबीआई के पास हैं। जिस तरीके के बयान दिए गए, सीन को रिक्रिएट करने पे उनके मिलान का अंतर कितना होगा, इसके अलावा जो जवाब वो दिया है, और उसी सवाल को जब दोबारा पॉलीग्राफी टेस्ट के सामने पूछा जाए
तो उसकी सच्चाई का अंतर कितना पता चल रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशन है जो लोगों के सामने हैं। इसके अलावा जो आज का ये टेस्ट है, ये 4 से 5 घंटे का और सेट पैटर्न के साथ, सवालों के साथ सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। इसके अलावा कल की बात करें तो कल के पॉलीग्राफी टेस्ट से कुछ निकल करके आया था क्या? उससे कोई जानकारी निकल के आई थी या इनसाइड अपडेट आई थी वरुण? देखिए, थोड़ा सा कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है तो अलग अलग एक्सपर्ट सीएफएसएल के वो बैठते हैं, सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, उसके बाद कंपाइल कर ही इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि इसने किन किन सवालों के जवाब गलत दिए, किन सवालों के जवाब सही दिए। तो वो कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल थे, वो कौन से सवाल है जिनके जवाब संदीप घोष कल छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाए। लेकिन इतना जरूर है, संदीप घोष के पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद भी रहेगा कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, क्या इससे कुछ जानकारी निकल के आती है? वरुण बहुत सारी अपडेट्स के साथ जुड़े और हमें जानकारी